भाई क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे भी मेडिसिन होती है ना जिनको नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिल सकता है, आपको नहीं दिया जाता है। आप जाएंगे नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन लेकर के भी या फिर ऐसे ही तो उसको नहीं मिलता है, जिन्हें बेचने के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। फार्मासिस्ट या जो शॉपकीपर है उसको अलग से हर एक चीज़ एक लॉकर होता है, उस लॉकर में रखना पड़ता है, दवाई भी रखना पड़ता है, वो पेशेंट का जो पेशेंट है उसका प्रिस्क्रिप्शन हर एक चीज़ रखा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल एक्स ड्रग के बारे में। कहा कि शेड्यूल एक्स ड्रग होता क्या है और मतलब कि इसमें कौन कौन सी और किस टाइप की दवाइयाँ आती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्ति में। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लीगल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिया में जो ड्रग को रेगुलेट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट होता है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, जो कि इंडिया में जो ड्रग होते हैं उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और इसके जो रूल आते हैं ना वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर आते हैं। ठीक है, और इन्हीं रूल के अंदर ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है ना, इन्हीं रूल के अंदर कुछ डिफरेंट शेड्यूल डिफाइन किए जाते हैं। जैसे शेड्यूल एच हो गया, शेड्यूल H1 हो गया, शेड्यूल जी हो गया, शेड्यूल एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शेड्यूल आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक शेड्यूल एक्स है। इसी के बारे में आप जानेंगे कि आखिर शेड्यूल एक्स जो है जो सबसे एस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आखिर शेड्यूल एक्स ड्रग होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि शेड्यूल एक्स ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो शेड्यूल एक्स ड्रग वो ड्रग होती है ना जिनका मतलब एब्यूज पोटेंशियल हाई होता है, समझे, एडिक्शन का जो रिस्क होता है ना वो होता है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल रिक्वायर होता है इसमें, मतलब शेड्यूल एक्स ड्रग को देने के लिए। ठीक है, और रिकॉर्ड मेंटेनेटिव होता है, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, मतलब कि आम एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर नहीं है, ये जो होता है सीरियस सीएनएस एक्टिंग या फिर डिपेंडेंस कॉजिंग ड्रग होती है। मैंने कहने का मतलब है कि ये जो होता है ना, ये जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है ना, ये जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है ना, यहाँ पे कलर चेंज कर ले, शेड्यूल एक्स की जो ड्रग होती है ना ये सीएनएस एक्टिंग ड्रग होती है। और डिपेंडेंसी मतलब इस ड्रग पे, जो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग होती है, मान लो कोई ए ड्रग है शेड्यूल एक्स की, इस पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाते हैं, मतलब कि उसके बिना रह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका शेड्यूल एक्स। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेशल रूल होते हैं। ये जो शेड्यूल एक्स है ना इसके कुछ स्पेशल रूल होते हैं कि हाँ आपको किस तरह से देना है, किस तरह से नहीं देना है। ठीक है, जैसे फार्मासिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो शॉपकीपर होते हैं मेडिकल वाले का। ठीक है, उनके लिए सबसे पहले आपको सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जो कि आप जैसे हर एक दवा, बहुत सारी ऐसी दवाई होती है जो कि नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शेड्यूल एक्स ड्रग को देने के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और डेट भी सप्लाई होती है, मतलब डेट भी लिखा जाता है, पेशेंट का नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, डॉक्टर का नाम लिखा जाता है कि कौन डॉक्टर ने लिखा है, क्वांटिटी सप्लाई की कितनी क्वांटिटी आपने दी है। ठीक है, यह जो रिकॉर्ड होता है ना 2 साल तक प्रिजर्व करना होता है, मैंडेटरी होता है। मान लो कोई, क्योंकि देखते होंगे आप लोग कि कोई भी ऐसी मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी डेट होती है लगभग 2 साल से लेकर के 3 साल तक की होती है। ठीक है, तो वही 2 साल से लेकर के 3 साल तक की होती है ना, तो इसलिए आपको कम से कम 2 साल तक उस ये जो डाटा रिकॉर्ड है, जैसे डाटा की जो सप्लाई होती है, मतलब पेशेंट का जो नाम एड्रेस है, डॉक्टर का नाम कौन डॉक्टर ने लिखा है, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रही है, ये सारे जो है ना डाटा ये आपको मतलब कि 2 साल के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि पेशेंट मतलब प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट देखो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब जो भी MBBS हो या डॉक्टर हो उसका मतलब कि साइन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न करना होता है। ठीक है, मतलब कॉपी वॉपी आपको चाहिए होता है आपके पास, मतलब हर एक चीज़ रहना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ लेबल जो होते हैं, लेबलिंग रूल के बारे में। देखिए, लेबल पर क्लियरली मेंशन होता है, जबकि प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, जो दवा की स्ट्रिप होती है उस पर क्लियरली मेंशन होता है ना, ये शेड्यूल एक्स की ड्रग है। ठीक है, वारंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑनली। ठीक है, मतलब कि केवल इसको जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर मेडिकल होगा, मतलब जो मेडिकल स्टोर होगा या फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वही इसको मतलब कि दे सकता है। ठीक है, XRX के टाइप में मतलब इसकी मार्केटिंग होती है। ठीक है, इसका जो स्टोरेज एंड सिक्योरिटी होती है ना बहुत हार्ड होती है। कहने का मतलब कि जो सिक्योरिटी हो ना प्लेस में रखना जरूरी है। जैसे कि दुकान हो गया, उस दुकान में यहाँ पे एक लॉकर हो गया, वहाँ पे लॉकर के अंदर इसको रखा जाता है इन सारी दवाइयों को। और दवाई के साथ साथ आपको जो भी पेशेंट जो ले गया है वो उसके जो प्रिस्क्रिप्शन की फोटो कॉपी होगी, उसके एड्रेस हर एक चीज़ वहाँ पर रखना पड़ता है। ठीक है, इजीली एसेसिएबल मतलब सेल्फ नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है जैसे दुकान में इधर उधर नहीं रख सकते, एक अलग सिक्योरिटी प्लेसेस में इसको रखना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई फार्मासिस्ट या कोई मेडिकल स्टोर नहीं कर रहा है ना तो उसको कुछ पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई फार्मासिस्ट बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के सेल कर रहा है इस मेडिसिन को या इस टाइप की मेडिसिन को, तो उसकी जो लाइसेंस है वो सस्पेंशन किया जा सकता है, फाइन भी लग सकता है, यहाँ तक कि उस मेडिकल स्टोर वाले या फिर उस फार्मासिस्ट को जेल भी जाया जा सकता है। ठीक है, ये एक लीगल ऑफेंस होता है, बाकी तो इलीगल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये लीगल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई आदमी जैसे आजकल आप लोग देखने को मिलता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को क्या करते हैं, कोई NRS दवाइयाँ या फिर कोई, ये तो NRS नहीं आती है लेकिन शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो खिला देते हैं, कुछ कांड कर देते हैं। ठीक है,
इसीलिए इन सारी चीज़ों को हो जाता है, मतलब कि ऐसे सिक्योरिटी में रखा जाता है, इतने सारे वो होती है, क्या बोलते हैं वो, लीगल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जो कि शेड्यूल एक्स में कौन कौन सी ड्रग होती है, जैसे एमोबार्बिटॉल होता है, ठीक है। शेड्यूल एक्स में कुछ दवाई होती है जिसके एम्फेटामिन होती है, बार्बिटॉल होता है, साइक्लोबार्बिटॉल होता है, डेक्समेथेम्फेटामिन होता है, ठीक है, डेक्सामेनाफिन डेक्स एम्फेटामिन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होगा, एथक्लोरविनाइल हो गया, ठीक है, ग्लूटाथाइमाइड हो गया, ठीक है, केटामाइन हो गया, मेप्रोमेड हो गया, ठीक है, मेथ एम्फेटामिन हो गया, ठीक है। उसके बाद मिथाइल फेनिडेट हो गया, ठीक है, मिथाइल फिनोफार्बिटॉल हो गया, फेंटोबार्बिटॉल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या, फेनसाइक्लिडीन हो गया, बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या नाम है, फेनमेटारिन, ठीक है। उसके बाद से सेकोबार्बिटॉल और ट्रामाडोल। ट्रामाडोल जो होता है ना, ये जो होता है ना, देखो यहाँ पे ट्रामाडोल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो ट्रामाडोल जो होता है ना, ट्रामाडोल ये जो होता है ना कि कई मतलब अपडेटेड सोर्सेज और मेंशन होते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना एब्यूज पोटेंशियल और कंट्रोल स्टेटस की, मतलब कि कंट्रोल स्टेटस की वजह से इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एक हिस्टोरिकल ओरिजिनल रूल में मतलब बारबिचुरेट और स्टिमुलेंट ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड थे, मतलब कि ये जो है तो मतलब नया में कभी कभार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। टिप्स यहाँ पे है ना कि प्रिपरेशन कंटेनिंग अबव सब्सटेंस देयर साल्ट आइसोमर्स एंड्स, मतलब ये जो है, ये जो आपकी जो दवाइयाँ दी गई, ये दवाइयाँ या फिर इसके कुछ आइसोमर हो या फिर कोई साल्ट हो ना, वो भी शेड्यूल एस के ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल यही दवाई आएंगे, इसके जो आइसोमर होंगे, ठीक है, या फिर इसके जो कोई साल्ट हो गया, कोई इससे मतलब देयर रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस होगा ना, वो शेड्यूल एक्स के अंडर ही आता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मेडिसिन में इनमें से कोई भी सब्सटेंस या फिर वो जो सेम कंप्लायंस दिया गया वो फॉलो करेगी, तो भी वो शेड्यूल एक्स में ही आती है, समझ रहे हो ना। कि मतलब ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ हो गई, या फिर इसके जगह इसके कुछ आइसोमर्स भी हो गए या कुछ भी हो गए, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई, वो सब किस में आएगी, शेड्यूल एक्स के दवाइयाँ में ही, शेड्यूल एक्स के कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। तो अगर आप फार्मासिस्ट या फिर एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तो फिर ये हेल्थ सेक्टर में आपके लिए शेड्यूल एक्स जो है ड्रग होती है ना, ये नॉलेजेबल आपको एक लीगल सेफ रखता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी पेशेंट को इस तरह की दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, तो ये जैसे इस तरह की दवाइयाँ, तो ये जो दवाइयाँ होती है ना, ये कि लीगल आपको रखना, मतलब कि लीगली आप इसको बेचने के लिए आपको हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, और आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करेगा तो आपके लिए एक लीगल ऑफेंस, मतलब कि कोई ज़्यादा वो नहीं होता है कि हाँ चलो ठीक है भाई इसके पास सब डाटा है, लेकिन फिर भी जो आते हैं अधिकारी वगैरह पूछताछ घूस लेते हैं, आपको पता है, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है भाई समझ में आ रही होगी, और आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।